हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्यास एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टैटिक जीके का एक पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे, इसका गठन क्यों किया गया, इसकी स्थापना कहाँ हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके कौन कौन से अंग हैं, वर्तमान में इसके महासचिव कौन है। आइए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बुनियादी ढांचे की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध से हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार से हुई थी। ठीक है भैया। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध होने के बाद विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाए, इसके लिए एक संगठन बनाया गया था। उसका नाम था राष्ट्र संघ। उसका क्या नाम था भैया? राष्ट्र संघ। ठीक है। इस संगठन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसका कार्य क्या था? इसका काम था विश्व में शांति को स्थापित करना। ठीक है। लेकिन इन्होंने विश्व की शांति को स्थापित इस संगठन ने नहीं कर पाया और सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ था। ठीक है। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ध्रुवीय राष्ट्र जो थे और मित्र राष्ट्र, ये दोनों राष्ट्र आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिससे विश्व में शांति को स्थापित किया जाए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। ठीक है। यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक। तो यूएनओ की स्थापना जब की गई तो इसकी स्थापना भैया कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। 1945 को इसकी स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी, कुल इसमें 50 देश शामिल हुए थे। एक देश बाद में शामिल हुआ था जिसका नाम था क्या? पोलैंड। तो पेपर में कभी कभी आ जाता है कि लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ था, उसका नाम था पोलैंड। ठीक है। ठीक। इस समय वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? अगर पूछ लिया जाए आपसे इसके वर्तमान में महासचिव कौन है यूएनओ के, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एक किस देश के भैया है? तो ये पुर्तगाल देश के हैं। किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी बताइए। ठीक है। और इसका उद्देश्य तो विश्व में शांति स्थापित करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इन सब, मौलिक स्वतंत्रता कैसे दी जाए। ठीक है। इन सबको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। पृथ्वी पर्यावरण की कैसे सुरक्षा की जाए। ठीक है। और अब जान लेते हैं इसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है। तो इसकी कुल 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं भैया? कोई बता सकता है? तो इसकी कुल आधिकारिक भाषा है 6। एक है अरबी, ठीक है, चीनी, अंग्रेजी है भैया, फ्रेंच है भैया, स्पेनिश है भैया। ठीक है। तो कुल 5 इसकी आधिकारिक भाषा हैं। ठीक है भैया। और इसकी कार्यकारी भाषा अगर आपसे कोई पूछ ले, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी हैं, तो केवल 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है भैया? एक है अंग्रेजी और दूसरी कौन सी है? दूसरी है फ्रेंच। ठीक है भैया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं भैया। कितने अंग हैं? 6। जो सबसे पहला अंग है उसका नाम है महासभा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है भैया। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? पेपर में आया है विश्व की लघु संसद। तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है। और इसका अधिवेशन कहाँ होता है भैया? न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है। इस समय वर्तमान में महासभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है भैया? उनका नाम है कसाबा करोसी। उनका नाम क्या है? कसाबा करोसी। ठीक है। और किस देश के हैं भैया? कोई पूछ ले किस देश के हैं, तो ये हंगरी देश के हैं। और हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट है। ठीक है। ठीक। ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं भैया? तो 77वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछ लीजिए 76वें नंबर के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। उनका क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं भैया। विदेश मंत्री हैं।
ठीक है। और महासभा में भारत की ओर से शामिल होने वाली पहली महिला क्या कौन थी? तो उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है भैया। अगले अंग पर आ जाते हैं। अगला अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद भैया इसका काम क्या है? इसका काम है विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। इसके कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं भैया। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ये पेपर में आ जाता है कौन कौन से हैं। तो एक का नाम है अमेरिका। ठीक है भैया। चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो स्थायी सदस्य कौन कौन से? अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन और फ्रांस। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। भारत को 2021 में अस्थायी सदस्य की सदस्यता अध्यक्षता दी गई थी। कब दी गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी सन 2021 से। भारत ने अस्थायी अध्यक्ष 1 जनवरी 2021 में बना था। ठीक है। अगले अंग पर आ जाते हैं। अगला अंग है इसका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका काम क्या? आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के विकास के लक्ष्यों को कैसे कार्यान्वयन किया जाए। ठीक है। अगले अंग पर आ जाते हैं। अगला अंग है हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल भैया 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। ठीक है। कहां पर स्थित है? तो हेग में स्थित है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है। और हेग नीदरलैंड में है। हेग में कहां पर है अगर पूछ लिया जाए आपसे? हेग में है तो पीस पैलेस स्थान पर है। कहां? पीस पैलेस स्थान पर है। ठीक है। अगले अंग पर आ जाते हैं। अगला अंग है हमारा न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग है न्यास परिषद। इसका काम क्या है? विश्वास क्षेत्रों में सरकार की निगरानी करना, उन्हें स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व करने के लिए निर्मित किया गया है। इसका काम क्या है भैया? जो विश्वास क्षेत्र में जो सरकार की निगरानी करने और उन्हें स्व सरकार या स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व करने के लिए निर्मित किया गया है। तो इसका काम है विश्वास क्षेत्रों में भैया। विश्वास क्षेत्रों में सरकार की निगरानी करना, उन्हें स्व सरकार या स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व के लिए निर्मित करना। अगला अंग भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग भैया सचिवालय। सचिवालय का काम क्या है? प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो सचिवालय में होते हैं। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए सचिवालय बनाया गया है। ठीक है भैया। और बात अंतिम बार बता और कुछ चीजें हैं उनको और बता देते हैं। जैसे कि भैया जितने भी इसके अंग हैं उन सभी का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है उनका? सबका न्यूयॉर्क में है। लेकिन लेकिन सावधान, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है भैया हेग में है। कहाँ है? हेग में है। ठीक है। केवल केवल एक अंग है, इसका नाम क्या है? न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेग में है। बाकी सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है और न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है। भारत की ओर से अगर पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में भारत की ओर से कौन स्थायी प्रतिनिधि है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। उनका क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। ठीक है भैया। अभी हाल ही में इन्हें बनाया गया है भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि। इन्हें बनाया गया, क्या बनाया गया? स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। इससे पहले कौन से? तो टी.एस. त्रिमूर्ति थे। ये रुचिरा कंबोज को पहले कहाँ थी ये थी भैया भूटान के राजदूत। क्या थी? भूटान की राजदूत थी। और इन्हें बना दिया गया है क्या? स्थायी प्रतिनिधि यूएनओ में रुचिरा कंबोज को। ठीक है। और न्यायाधीश वाले पार्ट में एक और चीज कर लेते हैं। न्यायाधीश वाले पार्ट में भारत की ओर से कौन कौन से न्यायाधीश बने उनका नाम जान लेते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है। उनका नाम है नागेंद्र सिंह। ठीक है भैया। नागेंद्र सिंह, बी.एन. राव। ठीक है। आर.एस. पाठक। और एक नाम और याद कर लीजिएगा भैया, अब काम हो जाएगा आपका। इसके सिवा पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो इतने 4 नाम हैं, इनको याद कर लीजिएगा। बाकी सभी फैक्ट मैंने बता दिए हैं जितने पेपर में आते
हैं। धन्यवाद दोस्तों।